हमें बात कर लेते हैं जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज में आप देख रहे होगे स्टॉक में यहाँ पे आज वॉल्यूम स्पर्ट देखने को मिला है। 100 डे ईएमए का सपोर्ट बना और एक अच्छा वॉल्यूम हो रहा है। साथ ही साथ ईएमए जितने भी हैं सारे सस्टेन कर गए एक ही बार में। तो स्टॉक में जो सेलिंग आई है ऊपर इसी जोन में आई है। अभी ये आप देखें तो स्टॉक रेंज बाउंड था काफ़ी लंबे टाइम से और इसी रेंज में चल रहा है। और ओवरऑल आप यहाँ पे देखेंगे तो रेंज के अंदर बस यही एक अनइवन मूव रहा था। और ये भी आप देखें कि बजट के बाद ही कुछ अपना अनइवन मूव यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद ये वापस से सेलिंग में आ गया था। तो ऊपर 150 का हर्डल फेस किया, उसके बाद वापस से इसी जोन में। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल आप इसका टाइम देखें तो काफ़ी लंबे टाइम से इसी जोन में है। यहाँ पे 97 डेज होगा, ये छोड़ दीजिए क्योंकि गया ज़रूर है बट 2 ही 4 दिन में यहाँ सेलिंग वापस आ गई तो ये गिर गया। तो उतना काम का तो नहीं रहा ये मूव अपना ऊपर के लिए, क्योंकि अगर यही चीज़ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रही होती तो भाई काम का रहता, तो ये रिवर्स आता। बट वापस से जोन में आना मतलब वो फिर काम का रह ही नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे काफ़ी लोग इसमें फंस ज़रूर गए, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर बहुत ट्रैप हो गए। और मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर जमुना ऑटो कब ऊपर आएगा, बिकॉज कोई 140 की बाइंग है, किसी की 145। ये जोन में काफ़ी ट्रैपिंग रही है। और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग्स हुई थी, उसके बाद स्टॉक कंसिस्टेंट स्लम्प। ओवरऑल स्टॉक में वापस एक पोटेंशियल तो बन रहा है। आरएसआई की बात करें तो यह मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो चुका है और रेडी हो रहा है चलने के लिए। डेली टीएफ है, वीकली भी देखें तो यहाँ भी क्रॉस ओवर हुआ है। तो अब उम्मीदें हैं कि भाई यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो स्टॉक है नियर ब्रेकआउट। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नियर ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट देगा। यहाँ पे नियर ब्रेकआउट का एक मतलब होता है, उसको सिंपल टर्म में नियर ब्रेकआउट कह दिया। नियर ब्रेकआउट मतलब नियर रेजिस्टेंस भी होता है। तो थोड़ी समझदारी अपने हिसाब से दिखाया करें, क्योंकि नियर ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट तो यहाँ भी दे रहे हैं बट रेजिस्टेंस भी तो मिली है। तो फेल हुए हैं ब्रेकआउट्स, एक आधी बार निकला है, उसके पहले यहाँ कई बार फेल हुआ है। तो यहाँ पे भी अभी संभावना है। नियर ब्रेकआउट मतलब जा रहा है ब्रेकआउट के लिए बट हुआ नहीं है। ऊपर जब निकल जाएगा उसके बाद सस्टेन होगा, रीटेस्टिंग होगी, तब वो माना जाता है कि ब्रेकआउट है। तो फिलहाल नियर ब्रेकआउट इसीलिए उसको एक टर्म दे दिया गया कि भाई ब्रेकआउट देने जा रहा है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपने बाय कर लिया, बाय तो करना है ऊपर की दिशा में 132 सस्टेन हो जाए तब, बिकॉज तभी उसमें मोमेंटम बनेगा। अभी तो क्या रहेगा, स्टॉक यहाँ से मान लो जाता है, रिजेक्शन फेस करता है, तो फिर आप कहोगे सर आपने कहा था नियर ब्रेकआउट, बट वो तो हुआ नहीं है। बिकॉज नियर ब्रेकआउट मतलब नियर रेजिस्टेंस भी होता है एक तरह से। तो ओवरऑल ब्रेकआउट के बाद ही इसमें जो देखें मोमेंटम 132 133 सस्टेन कर लेने दो वहाँ पे, तभी इसमें मूव आएंगे। बिकॉज 1 RTF के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो आज जो पोटेंशियल रहा उसकी वजह से स्टॉक ओवरबॉट टेरिटरी में तो आ गया है। और यहाँ पे स्लंप भी आने वाला है, थोड़ी सेलिंग आएगी नेक्स्ट सेशन में, उसके बाद ही तेजी आएगी। तो नेक्स्ट सेशन में अगर कोई सेल ऑफ होगा या कुछ छोटा मोटा पुल बैक है तो 128 और 125 के लेवल काम करते हुए नजर आएंगे और उसके ऊपर ही कोई अच्छा पोटेंशियल बनेगा। तो ऊपर की दिशा में कुछ यही अपने टारगेट हैं। हालांकि यहाँ पे आप देखें अभी तक रिजल्ट तो नहीं आए स्टॉक के, बिकॉज जो इनका रिसेंट क्वार्टर था वो भी अपना मार्च वाला, वो भी अपना इनका लेट ही आया था। रिजल्ट इनके थोड़े बाद में आते हैं, बिकॉज 24 मई को आया था। तो अभी रिजल्ट की डेट अनाउंस भी नहीं हुई है। इवन यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिविडेंड है कल, बट देखते हैं ये डेट सही है या नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। ये आप चेक कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट पे इनकी। यहाँ 29 अगस्त को इनका डिविडेंड का अमाउंट आ रहा है 1.3 रुपीज़ का, और पेमेंट डेट 5 अक्टूबर है। तो अगर ये रहता है तो कल देखते हैं कैसा बिहेवियर रहता है। अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो 132 के बाद ही देगा, या फिर पुल बैक आता है तो 128 125 पे सपोर्ट वापस से देखेंगे। और फिलहाल यहाँ पे अगर इसी जोन में नीचे आ रहा है तो छोटा सा पुल बैक बनाएगा और फिर रेडी होगा। तो इस तरह से चलने वाला है अपना जमुना ऑटो आने वाले दिनों में। तो आई होप मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी, आरएसआई बता दिया वीकली डेली पे, और साथ ही साथ आप देखें ब्रेकआउट लेवल भी क्लियर कर दिया। ईएमएस के अकॉर्डिंग बुलिश है तो सही चल रहा है। तो आई होप यहाँ पे जमुना ऑटो अच्छे से क्लियर है। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं लाइव सेशन में। यूट्यूब पर स्ट्रीम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।